उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे उमटा में पहाड़ी से मलबा आने के चलते बाधित है, तो ज्योतिर्मठ क्षेत्र में 66 केवी की विद्युत लाइन पर फॉल्ट आने से क्षेत्र में बिजली सप्लाई रात से ठप पड़ी है। उधर भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग के भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर चमोली जनपद के सरकारी अर्ध सरकारी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में बारिश के बाद जगह जगह मलबा आने से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 50 सड़कें बंद हो गई हैं। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून के बाद से राज्य में आपदा से 143 भवनों को नुकसान हो चुका है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य, जो पूर्व हिमाचल और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रभारी रह चुके हैं, बेरीनाग की संकोट सीट से अपनी पत्नी विमला देवी के लिए बीजेपी से टिकट मांगा था। टिकट न मिलने पर विमला देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर प्रचार शुरू कर दिया है। क्षेत्र में युवाओं और संगठनों की ओर से दिनेश को समर्थन मिलने से भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता असहज हो रहे हैं। दिनेश ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए रोते हुए वीडियो डाला, जो तेजी से वायरल हो रहा है। और मैं सभी से इस पंचायत चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और सभी को पता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह पंचायत चुनाव हमारे बीच में आता है और इस चुनाव में जो भी प्रतिभागी होता है वो किसी का बेटा, किसी का बहन, किसी का भाई या किसी का दोस्त होता है। मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने शुभचिंतकों को एवं अन्य प्रत्याशियों से भी यह अपील करता हूं कि इस पंचायत चुनाव में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ या उसके बारे में कोई अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है या उसके परिवार पर कोई बोलता है तो कष्ट होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी इस चुनाव में चुनाव लड़ रहा हूं और समाज की सेवा करते करते मुझे भी कई वर्ष बीत चुके हैं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी भी चुनाव लड़ रही है, जो आज जनता के विश्वास पर, माताओं बहनों के आशीर्वाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन समस्त क्षेत्र में जाकर जो मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो मेरे बारे में अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं, मैं ऐसे उन मित्रों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है और किसी की पत्नी है। तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी और न करने के बजाय आप स्वस्थ राजनीति से इस चुनाव में जाएं और जनता सब कुछ जानती है और जनता से अपना वोट मांगने का सभी को अधिकार है और निर्णय जनता को करना है। इसीलिए मैं अपने सभी प्रतिभागियों को, इष्ट मित्रों को, अपने मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी के परिवार के खिलाफ बोलने से पहले वो अपने माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने भाई को एक बार सामने रखकर देखें। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। मसूरी में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा मसूरी मंडल ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। मुख्य अतिथि रतन सिंह चौहान ने मुखर्जी के राष्ट्रहित में दिए बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि एक देश, एक विधान, एक निशान उनका संकल्प था। सभा में वक्ताओं ने उनके शिक्षा, कश्मीर नीति और राष्ट्र प्रेम पर प्रकाश डाला। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने उनके उद्धरण प्रस्तुत किए। अंत में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और देश की एकता व अखंडता के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे। हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, वो दूरगामी सोचते हैं। वो उनकी जो सोच है कि इस भारतवर्ष के अंदर आप देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, उत्तराखंड के अंदर पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और अभी 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव था, अब 1 साल के बाद फिर यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा। तो आदरणीय मोदी जी का जो दूरगामी सोच है, उनका कहना ये है कि इसके कारण जो है बार बार अभी 2 महीने के बाद बिहार के अंदर चुनाव है, फिर एकदम जनवरी जैसी 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी के आसपास मतलब 2026 में बंगाल का चुनाव है, फिर उसके बाद इसी तरह चुनाव रहते हैं। उससे पहले दिल्ली का चुनाव था, उससे पहले हरियाणा का चुनाव था, उससे पहले कश्मीर का चुनाव था, उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव था। तो यानी कि हर दूसरे महीने इस देश के अंदर चुनाव होता ही होता है, कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है। तो मैं जो उनकी सोच है कि भाई एक बार चुनाव होना चाहिए, जनता को बार बार परेशान ना किया जाए। उससे क्या होता है कि विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। और अभी जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पर भी उत्तराखंड में जो आचार संहिता लगी हुई है, तो हमारे विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। तो जो विकास के कार्य प्रभावित होते हैं उससे हमारा जनमानस, जो जनता है, वो प्रभावित होती है और कार्य जो है प्रगति नहीं ले पाता है, वो शिथिलता आ जाती है। इसलिए आदरणीय मोदी जी की सोच है कि इस देश के अंदर
एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, एक ही बार चुनाव होना चाहिए और पूरे 5 साल तक जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो 5 साल पूरा जनता की सेवा करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।